नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक आधार कार्ड से जुड़ा है। जिन भाइयों की शादी होती है इसके बाद वो अपने पत्नी के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना चाहते हो, केयर ऑफ में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, तो बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना आधार सेवा केंद्र जाए आप लोगों को मैं पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। घर बैठे आप अपने पत्नी के आधार कार्ड एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे और केयर ऑफ में अपना नाम जोड़ पाएंगे। तो पूरी वीडियो आप लोगों को बिना स्किप किए हुए देखना है ताकि आप सही से समझ सकें और पत्नी के आधार कार्ड एड्रेस को अपडेट कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। आप लोग माई आधार के ऑफिशियल पोर्टल पर आएंगे। इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आप लोग इस पोर्टल पर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड वेलकम टू माई आधार के नीचे देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही लॉगिन पर आप लोग क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपने पत्नी का आधार नंबर डालना है, यानी वाइफ का आधार नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद जो भी स्क्रीन पर कैप्चा कोड दिए हों इन कैप्चा कोड को इंटर कैप्चा सेक्शन बॉक्स की जगह पर फिलिप करना है यहाँ पर, और लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करना है। इतना करते ही आप लोगों के कैप्चा कोड जनरेट सक्सेसफुल हो जाते हैं और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है। उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लोग डायरेक्ट माई आधार के ऑफिशियल सर्विस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ से अन्य सर्विसों का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज दी होती हैं। पहला ही ऑप्शंस मिलेगा एड्रेस अपडेट करने के लिए, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। प्लीज सेलेक्ट द टाइप ऑफ ऑनलाइन आधार अपडेट। यहाँ पर आप सभी को दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप ये पहला ऑप्शन से सिलेक्ट करते हैं अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, आधार एड्रेस अपडेट करने के लिए वैलिड एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी और ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। बिना डॉक्यूमेंट के आधार एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपकी पत्नी के आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होगा उसके मायके का वो सारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे और अब आपको डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, ये ध्यान रखना है। जैसे ही आप यहां पर अपना आधार नंबर डालेंगे फिर नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा इंटर मोबाइल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। जैसे यहां पर आप सिर्फ क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके 4 डिजिट देखने को मिलेगा। फिर नीचे ऑप्शंस मिलेगा सिलेक्ट फैमिली मेंबर्स रिलेशंस विद द एप्लीकेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ढेर सारे रिलेशंस दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पर सबसे नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है सपोज का। जैसे ही आप लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं फिर यहाँ से आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और लीगल स्टेटमेंट का ऑप्शन से देखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सेल्फ डिक्लेरेशन बाय एन आधार नंबर होल्डर रिक्वेस्टर। अब आपके मोबाइल नंबर पर भी ये एसएमएस आ चुका होगा और एसआरआई नंबर आ चुका होगा। अब इसे आपको अप्रूव करना होता है। कैसे अप्रूव करेंगे, वीडियो पूरा देखिए। यहाँ से इसे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही इसको एक्सेप्ट करते हैं फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। डियर रिक्वेस्टर यू विल बी चार्ज 75 रुपए का यहाँ यूडीआई फीस लेता है। फीस की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और पूरी इंफॉर्मेशन से यहाँ से आप डिटेल्स ले लेंगे। जैसे ही आपके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो जाएगा पत्नी के आधार कार्ड में तो आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा। ये डिटेल लेंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे और आप लोगों को यहाँ पर ये सर्कल टाइप का दिखेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर नीचे दो ऑप्शंस मिलेगा, प्लीज सिलेक्ट ए पेमेंट ऑप्शंस। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस में सेम प्रोसेस है। मैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे मैक पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस फीस कटाने के लिए जनरेट होकर आ जाएगा, जो 75 रुपए की फीस कटेगी। सबसे बेस्ट ऑप्शन से यहाँ पर ये मिल जाता है स्कैन क्यूआर एंड पे यूजिंग एनी यूपीआई ऐप। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग चलेगी और आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, उसके थ्रू आप लोग अपना पेमेंट यहाँ से कटा देंगे। बाय द वे पेमेंट कटने के बाद अगर यहाँ पर स्क्रीन पर शो नहीं होता है तो उसके लिए आप
उसी पत्नी के आधार लॉगिन करके आप लोग सर्विस पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो उन्होंने फीस कटाई हुई है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पूरा डाटा है वो जनरेट होकर आ जाता है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट करने के लिए। यहाँ पर दोनों लोगों के आधार कार्ड के 4 डिजिट दिखेंगे, SRN नंबर दिखेगा, इनवॉइस नंबर दिखेगा, अमाउंट पेड सक्सेसफुल हो चुका है वो दिख जाएगा, फैमिली मेंबर बेस्ड एड्रेस अपडेट, ये सारी डिटेल्स मेंशन होगी। अब आपको इसे एक्सेप्ट करना है अपने आधार कार्ड के जरिए। अब लॉगिन पोर्टल पर जाएंगे और वेलकम टू माय आधार के नीचे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप लोगों को अब अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड दिए हों इन कैप्चा कोड को इंटर कैप्चा सेक्शन बॉक्स पर डालना है। यहां पर लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपके कैप्चा जनरेट सक्सेसफुल हो जाएंगे और आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप लोगों को इंटर OTP के सेक्शंस की जगह पर फिलिप करना है यहाँ पर और फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। इतना करते ही आप लोग देखेंगे कि सर्विस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, बिल्कुल नीचे जाएंगे और आप लोगों को यहां से ऑप्शंस मिलेगा फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट का। तो इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। प्लीज टाइप SRN एंड फिच रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्ड। यहाँ पर SRN नंबर आपको डाल देना है, जो SRN नंबर आया था SMS में भी आया था और जो मैंने अभी PDF दिखाई थी उसमें भी आया था। SRN नंबर डालने के बाद कहीं अदर जगह आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो डियर आधार होल्डर, आपकी पत्नी का आधार नंबर के 4 डिजिट दिखेंगे और आपका आधार नंबर यहाँ पर दिखेगा और आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स होगी और आपका नाम भी मेंशन हो जाएगा केयर ऑफ में और एड्रेस भी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है लीगल स्टेटमेंट का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही फैमिली मेंबर अप्रूवर करने के लिए यहाँ से आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे यहाँ से आप लोग एक्सेप्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ फिर एक्सेप्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर फिर एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की प्रोसेसिंग चलने के बाद प्लीज कंफर्म योर कंसेंट शेयर योर एड्रेस, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू करना होता है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आप लोग देखेंगे यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए फैमिली मेंबर शेयरिंग योर एड्रेस, और ये विद इन 72 आवर्स के अंदर आपके वाइफ के आधार कार्ड में एड्रेस और आपका केयर ऑफ में नाम अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग घर बैठे अपने वाइफ के आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। चेक करने के लिए, स्टेटस देखने के लिए आप अपने वाइफ के आधार से लॉगिन करके सर्विस पोर्टल पर आएंगे, सेम यहीं पर आएंगे और यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ड्राफ्ट पेमेंट वेरिफिकेशन वैलिडेशंस कंप्लीट। तो इस प्रकार से आप अपने पत्नी के आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हो, केयर ऑफ में अपना नाम जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से जो लोग अपने पत्नी के आधार कार्ड एड्रेस को अपडेट करना चाहते हैं और केयर ऑफ में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं तो घर बैठे इस प्रोसेस के जरिए आप अपने पत्नी का आधार कार्ड एड्रेस और केयर ऑफ में नाम जोड़ सकते हैं बिना किसी भागदौड़ के। तो ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके हेल्प से अन्य लोग भी आप घर बैठे अपने पत्नी के आधार कार्ड एड्रेस को अपडेट कर पाएं। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट खास महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।